दोस्तों, कई बार आपके मन में भी यह सवाल उठता होगा कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। कई बार आप सोचते होंगे कि आप तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते, हमेशा सबकी मदद करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, फिर भी आप अपनी खुद की जिंदगी में खुश नहीं होते, क्योंकि शायद जो सम्मान, प्यार और भरोसा आप दूसरों को देते हैं वह उनसे आपको नहीं मिल पाता। आपके इतना अच्छा होने के बाद भी लोग आपके साथ गलत करते हैं। फिर एक दिन आपके मन में एक प्रश्न उठ खड़ा होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अगर आपको भी यह सवाल परेशान कर रहा है तो आप आज की यह कहानी बहुत ध्यान से सुनें। यह कहानी आपके मन के सभी प्रश्न हल कर देगी। दोस्तों, आज की यह कहानी एक ऐसे क्रूर और निर्दयी राजा के बारे में है जिसकी क्रूरता और निर्दयता के चर्चे पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध थे। एक बार उसने निश्चय किया कि वह अपने सारे बुरे कामों को छोड़ देगा तथा नेकी का रास्ता अपनाएगा। ऐसा सोचकर वह भगवान बुद्ध की शरण में गया और उसी दिन से उसने अपने सारे बुरे कामों को करना बंद कर दिया। उसने वह सब किया जिससे कि वह एक अच्छा इंसान बन सके। लेकिन जैसे ही उसने अच्छाई का रास्ता अपनाया, उसके जीवन में कष्टों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके जीवन में दुखों का सैलाब सा आ गया और उसका जीवन पहले से भी बदतर हो गया। अपनी इसी समस्या को लेकर वह बुद्ध के पास पहुंचा, अथवा बुद्ध से उसने प्रश्न किया कि हे बुद्ध, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है तथा अच्छाई के रास्ते पर चलकर खुद के साथ बुरा होने से कैसे रोकें? तो चलिए जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने उस राजा को कौन सा रास्ता बताया, कैसे उसके जीवन से दुखों को दूर किया। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ संघ में बैठे थे और ज्ञान चर्चा का विषय आरंभ था। शिष्य अनेक प्रकार के प्रश्न बुद्ध से पूछ रहे थे तथा बुद्ध उन प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। तभी वहां मगध सम्राट अजातशत्रु आ जाते हैं। राजा गौतम बुद्ध को प्रणाम करके कहते हैं कि हे बुद्ध, आपसे मिलने से पहले मैं एक निर्दयी और खूंखार सम्राट के रूप में प्रसिद्ध था। मेरी क्रूरता के चर्चे विश्व भर में थे। लोग मेरा नाम सुनते ही भय से कांपने लगते थे। लोगों में मेरा डर था, लेकिन जब से मैं आपका अनुयायी बना हूं, नेकी के रास्ते पर चलने लगा हूं, तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का गलत फायदा उठा रहे हैं। पहले मैं किसी की जान लेने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचता था और छोटी छोटी गलतियों के लिए भी अपराधियों को मृत्यु दंड की सजा सुना देता था। लोग मुझे मृत्यु का दूसरा रूप मानते थे। पड़ोसी राज्य हमेशा इसी खौफ में रहते थे कि पता नहीं मैं कब उन पर हमला करके उन्हें बर्बाद कर दूं। मेरे भय और क्रूरता के चलते कोई भी राज्य मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने या मगध पर हमला करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन जब से मैं आपकी शरण में आया हूं, आपके अहिंसा के विचारों को जीवन में अपनाया है, तब से लोगों के बीच मेरा भय बिल्कुल खत्म हो गया है। मेरे राज्य में अपराधों की संख्या बढ़ गई है। रोज नित्य नए अपराध होते रहते हैं। मेरे सेनापति और मंत्री मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। पड़ोसी राज्य मगध साम्राज्य की सीमाओं की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं और मगध के व्यापारियों के व्यापार में बाधा उत्पन्न करते हैं। सम्राट अजातशत्रु आगे कहते हैं कि मैं आपके अहिंसा के विचारों को समझता हूं, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है। आपकी आज्ञा हो तो मैं वह प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। बुद्ध बोले, कहो, तुम्हारा क्या प्रश्न है? अजातशत्रु ने कहा, एक राजा का कर्तव्य है कि वह अन्याय के खिलाफ युद्ध करे, अपने राज्य के नियमों का प्रजा से सख्ती से पालन करवाए। लेकिन इसमें हिंसा तो होगी ही, लोगों को दुख दर्द भी होगा, खून भी बहेगा। तो क्या एक अपराधी को दंड देना अनुचित है? क्या अपने राज्य के लिए, अपनी संपत्ति के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए युद्ध करना गलत है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अजातशत्रु, इससे पहले कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। इससे तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। एक बार एक भिक्षु एक गांव से गुजर रहा था। रास्ते में उसे एक पीपल का पेड़ मिला। उसने सोचा, क्यों ना कुछ देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लिया जाए। ऐसा सोचकर भिक्षु जैसे ही उस पेड़ की तरफ बढ़ता है तो कुछ लोग उसे रोककर कहते हैं कि वहां मत जाइए,
अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो वहां मत जाइए। इतना सुनकर भिक्षु पहले तो सोच में पड़ गया, फिर लोगों से इसका कारण पूछा। भिक्षु के पूछने पर लोग बताते हैं कि वहां एक बहुत ही जहरीला सांप रहता है जो बहुत लोगों को डस चुका है। वह इतना खतरनाक है कि जो कोई भी उसके सामने आता है या इस वृक्ष के नीचे बैठता है वह उसे डसकर मार देता है। वह जिस भी वृक्ष में रहता है लोग उस वृक्ष के पास से गुजरने से भी डरते हैं। बच्चे उसके नीचे खेलने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। भिक्षु मुस्कुराता है और कहता है कि एक दिन तो सबको मरना ही है। अगर मुझे आज मरना होगा तो उसे कोई नहीं रोक सकता। यदि आज मेरी मृत्यु होनी है तो होकर ही रहेगी। यह कहकर भिक्षु आगे बढ़ जाता है और पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। भिक्षु को वहां बैठा देखकर सांप उसे काटने के लिए नीचे आता है और अपना फन उठाकर उसे काटने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन सांप को आता देख भिक्षु तनिक भी नहीं घबराया। वह पूरे शांत चित्त के साथ वहीं बैठा रहा। यह देख सांप को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कैसा मनुष्य है जहां सब लोग मुझे देखते ही थर थर कांपने लगते हैं। यह इतने आराम से ध्यान मग्न होकर बैठा है। सांप अपनी जीभ बाहर निकालते हुए बोला कि हे महात्मा, मैं एक बहुत ही जहरीला सांप हूं। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार दूंगा? भिक्षु सांप से कहता है कि इसमें डरने वाली कौन सी बात है। मैं जीवन और मृत्यु से ऊपर हो चुका हूं। मुझे किसी बात का डर नहीं है। मुझे मृत्यु से कोई भय नहीं है, न ही जीवन की कोई लालसा है। तो मैं तुमसे क्यों भयभीत होऊंगा? भिक्षु ने सांप को उपदेश दिया कि तुम जो कर रहे हो वह हिंसा है। तुम्हारे काटने से लोगों को बहुत पीड़ा होती है और कई बार तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तुम जो भी करते हो इसीलिए करते हो ताकि कोई तुम्हें मार ना दे। भयभीत तो तुम हो और अपने इसी डर के कारण तुम सबको मार देते हो। भिक्षु की बातें सुनकर सांप हैरान हो जाता है। उसने आज तक केवल ऐसे ही व्यक्ति देखे थे जो उसे मारने की कोशिश करते थे और उससे डर कर भाग जाते थे। पहली बार उसने ऐसे किसी व्यक्ति को देखा था जो उससे डरा नहीं बल्कि निर्भय होकर उससे बात कर रहा है। भिक्षु की बात सुनकर सांप के अंदर वैराग्य जाग गया। उसने निश्चय किया कि आज के बाद वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, किसी को नहीं काटेगा और ना ही किसी को डराएगा। सांप भिक्षु के पैरों में गिरकर कहता है कि हे महात्मा, मैंने आज तक जो कुछ भी किया सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किया है। यदि मैं यह रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे मार देते। भिक्षु ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन यदि तुम इस जीवन के मोह से मुक्त होना चाहते हो तो शांत हो जाओ। यह समझ लो कि आज नहीं तो कल यह जीवन खत्म हो ही जाएगा। जब इस जीवन को खत्म हो ही जाना है तो इसके लिए कोई गलत काम करने की क्या जरूरत है? इतना कहकर भिक्षु वहां से चला जाता है। भिक्षु की बातें सुनकर सांप यह तय कर लेता है कि आज से वह सारे गलत काम छोड़ देगा। वह न ही किसी को डसेगा और न ही किसी को डराएगा। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि सांप अहिंसक हो गया है। उसने काटना भी छोड़ दिया है और डराना भी। इसके बाद लोगों ने सांप से डरना ही छोड़ दिया। जो लोग पहले उससे डरकर भागते थे अब वही उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं। लोग उसे बेवजह ही छेड़ते, उसे चोट पहुंचाते हैं। जब भी वह बच्चों को दिखाई देता तो बच्चे उसकी पूंछ पर पैर रख देते, उसे पत्थर मारते, लेकिन सांप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। भिक्षु की बातों का उस पर कुछ ऐसा असर हुआ कि उसने कीड़े मकोड़ों को खाना भी छोड़ दिया था। रात में कुछ घास फूस खा लेता और सुबह लोगों के आक्रमण और तिरस्कार का सामना करता। इससे सांप बेहद दुखी रहने लगा। भूख और पीड़ा से वह बिल्कुल कमजोर हो गया था। उसका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि गांव वाले उसे एक रस्सी से ज्यादा और कुछ नहीं समझते थे। वह तरह तरह की चोट से ग्रस्त रहने लगा, क्योंकि अब वह लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। वह सभी लोगों के साथ प्रेम से रहने की कोशिश करता था, लेकिन लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं, क्योंकि लोगों के मन से उसका डर खत्म हो गया था। अब जैसे तैसे सांप के दिन गुजर रहे थे। कुछ दिन बाद वही भिक्षु जिसने सांप को अहिंसा का पाठ पढ़ाया था वापस उसी रास्ते से गुजर रहा था।
वह फिर उसी वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। बैठते ही भिक्षु की नजर सांप पर पड़ती है, लेकिन जैसे ही वह उस सांप को देखता है हैरान रह जाता है। वह सोच में पड़ जाता है कि इसकी हालत इतनी खराब कैसे हो गई। वह सोचता है कि इस सांप की हालत पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है। भिक्षु सांप को देखकर उससे पूछता है कि तुम इस अवस्था में कैसे पहुंचे, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? तुम तो इतने तंदुरुस्त और बलशाली थे, सारा गांव तुमसे खौफ खाता था, और आज ऐसी अवस्था में कैसे पहुंच गए? भिक्षु की बातें सुनकर सांप भिक्षु की ओर देखता है और कहता कि जब से आपने मुझे समझाया है तब से मैंने दूसरों को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया है, लेकिन अब लोग मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करने लगे हैं, मुझे चोट पहुंचाने लगे हैं। बड़े तो बड़े बच्चे भी मुझसे नहीं डरते। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? भिक्षु कहते हैं, हे मित्र, मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को ही बदल दो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है। यदि तुम्हारा यह स्वभाव ही नहीं रहेगा तो लोग तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हारे स्वभाव में क्रूरता का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि तुम अंदर से अपना उद्देश्य ही गलत रखो। तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखते हुए बाहर से सबको वही दिखाना होगा जो जरूरी है। सांप एक जहरीला जीव है, इसीलिए लोगों के मन में उसके लिए डर होना जरूरी है, क्योंकि यदि उनके मन में तुम्हारे लिए डर नहीं होगा तो वह तुम्हें हानि ही पहुंचाएंगे। परंतु तुम्हें भीतर से खुद को सही रखना होगा। तुम्हें लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, बल्कि उनके अंदर अपना डर बनाना है, ताकि वो तुम्हें चोट ना पहुंचा पाएं। अपना हित चाहना भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। तुम्हें जिम्मेदारी से सोचना और समझना चाहिए। कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी को समाप्त करते हुए महात्मा बुद्ध राजा से कहते हैं, हे राजा अजातशत्रु, तुम इस कहानी से क्या सीखे? इस कहानी को सुनकर तुम्हें क्या समझ आया? बुद्ध आगे कहते हैं, इसका अर्थ यही है अजातशत्रु कि अपराधियों में तुम्हारा भय होना चाहिए। उन्हें उनके अपराध की सजा भी मिलनी चाहिए, परंतु ध्यान रहे न्याय करने वाला अपनी निजी शत्रुता के कारण किसी को दंड ना दे, बल्कि अपराधी को उसके अपराध और दुष्कर्मों की सजा ही मिलनी चाहिए। यदि क्रोध, लोभ और ईर्ष्या बीच में आ जाएगी तो न्याय कभी नहीं हो पाएगा। बुराई को भलाई से जीतो। यदि बुराई भलाई पर हावी होने लगी तो मनुष्यता का नाश होगा। यदि बुराई को हटाने के लिए युद्ध भी करना पड़े तो वह भी करो, लेकिन कभी भी उस युद्ध कारण तुम स्वयं ना बनो। यदि युद्ध करना ही पड़े तो सही उद्देश्य के लिए करो। अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा कि हे बुद्ध, आपकी इन बातों ने मेरे अंदर के सारे प्रश्न और सारी उथल पुथल को शांत कर दिया है। अब मैं सारी बात समझ चुका हूं। धन्य है मेरा भाग्य जो मेरे जीवन में आप पधारे। इसके बाद अजातशत्रु बुद्ध से आज्ञा लेकर महल में वापस चले जाते हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी से आप इसका भाव समझ ही गए होंगे। मैंने बहुत ही सरल शब्दों में इस कहानी को आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे आशा है आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इसको दोस्तों के साथ शेयर भी करें।